हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे प्रॉपर तरह से सही तरह से इन्वर्टर कैसे लगाते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं और इन्वर्टर किस तरह से काम करता है। सबसे ज्यादा सवाल मैं देखा हूँ, कमेंट देखा हूँ, यही आता है कि किसी भी पॉइंट का कनेक्शन कैसे करें कि वो इन्वर्टर से भी चले, मेन पावर सप्लाई से चले और ऑटोमेटिक काम करे। तो ये जो सवाल करते हैं जो लोग भी वो नए होते हैं, उनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं होता है, तो उनका जानना जरूरी है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पुराने हैं उनको ये मालूम है कि किसी भी पॉइंट को हम इन्वर्टर से कनेक्शन करते हैं, चाहे बल्ब हो या फैन हो, वो आपका इन्वर्टर से भी चलता है, मेन पावर सप्लाई से भी चलता है, यानी ऑटोमेटिक काम करता है। कैसे? अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल वीडियो इसके लिए नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्या होता है, किसी भी बल्ब को हम इन्वर्टर से कनेक्शन करते हैं या किसी फैन को या किसी भी सॉकेट को इन्वर्टर से अगर कनेक्शन करते हैं और इन्वर्टर को चार्जिंग में लगाए हुए हैं और पावर सप्लाई मेन आता है, तो इन्वर्टर चार्ज भी होता है और जो भी पॉइंट हम कनेक्शन किए हैं वो आपका पावर सप्लाई से चलता है। इन्वर्टर के अंदर एक स्विच दिया गया रहता है, अगर उसे हम ऑन करके रखते हैं और पावर सप्लाई कट जाता है तो जो भी पॉइंट है ऑटोमेटिक इन्वर्टर से चलने लगता है। लेकिन अगर उस स्विच को ऑफ रखेंगे तो लाइन आएगा, तो जो भी पॉइंट है इन्वर्टर आपका तो चार्ज होगा ही, लेकिन आपका जितना पॉइंट है वो चलेगा। लेकिन अगर लाइन कट जाए तो आपका जितना पॉइंट है वो कट जाता है, ऑन नहीं होता है। लेकिन अगर स्विच को ऑन रखे हैं तो उसमें क्या होता है, इन्वर्टर भी चार्ज होता है, आपका पूरा लोड जो रहता है, पॉइंट रहता है, कनेक्शन रहता है, वो चालू भी रहता है और लाइन कटने पे ऑटोमेटिक इन्वर्टर पे हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे इन्वर्टर लगा करके दिखाते हैं और कनेक्शन करके। ज्यादातर क्या होता है, घर की वायरिंगों में हम लोग एक ही वायर की वायरिंग करते हैं, तो कभी भी टॉप अगर लगाएं तो लेफ्ट साइड वायर नहीं कसे, राइट साइड कसे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको दिखलाऊंगा, जैसे जिस फ्लैट में मैंने काम किया है, पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी अपलोड किया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा इन्वर्टर है, ये हमारा पावर प्लग है जहाँ से हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। ऊपर हमारा एमसीबी बॉक्स है, उसके बाद ये स्विच बोर्ड है। इस फ्लोर पे टोटल लाइन चालू है और जो वायरिंग किए हैं उसका वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज की वीडियो में दिखलाएंगे इस इन्वर्टर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे स्विच बोर्ड में। सबसे पहले बैटरी से 2 वायर कनेक्शन किया जाता है इन्वर्टर में, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। अब देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव। सबसे पहले नेगेटिव होता है हमारा ब्लैक कलर, जो माइनस टाइप का जहाँ पे मार्किंग रहता है वहाँ पे हम उसका कनेक्ट करते हैं, यानी कनेक्शन करते हैं। जहाँ पे प्लस टाइप का मार्किंग हो वहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं रेड कलर का वायर, यानी पॉजिटिव। ये आपका हो गया। उसके बाद चार्जिंग का ये केबल है हमारा, जैसे ये चार्जिंग टॉप है और इसे हम लगा देंगे पावर प्लग में तो हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। स्विच ऑन करेंगे तब यहाँ सॉकेट से हमारा ये पावर आउट करता है, यानी यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। अब इसमें जो टॉप लगाते हैं जनरली 2 वायर की वायरिंग नहीं होता है, 1 वायर का ही होता है। ज़्यादातर आप कहीं भी जाएंगे जिसमें अगर आप 1 वायर की वायरिंग कर रहे हैं तो आपको राइट साइड कसना है, जैसे कि यहाँ पर हम पूरी तरह से आपको दिखला दिए हैं। लेफ्ट साइड न्यूट्रल होता है, राइट साइड फेज होता है। अब इसका ढक्कन हम इसका कस लेंगे, उसके बाद इसमें हम लगा देंगे। ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए 16 एम्पेयर का टॉप जो है 3 पिन ये यूज करने के लिए। 6 एम्पेयर भी लगा सकते हैं अगर आपका इन्वर्टर छोटा है इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, प्लस मेन ऑन हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, अभी लाइन है और हम कनेक्शन कर लेते हैं स्विच बोर्ड में। चलिए एग्जांपल के तौर पे एक रूम में चलते हैं, जैसे इसमें देखेंगे तो लाइन है और हमारा लाइन चालू है। जैसे इस बोर्ड में 2 पॉइंट का कनेक्शन करना है, इस बल्ब का और एक फ़ैन का। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बोर्ड को खोलेंगे। तो चलिए हम फटाफट बोर्ड को इस तरह से खोल लेते हैं। यहाँ पे तो हम फटाफट खोल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपको देखना होगा किस स्विच से हमारा बल्ब है और फैन है। जैसे इस स्विच से हमारा बल्ब है तो एक कनेक्शन हम करेंगे इस स्विच में, एक कनेक्शन करेंगे हम इस फैन के लिए रेगुलेटर के थ्रू है, या स्विच हो सकता है डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो फेज वायर जो है मेन वो आया हुआ है, इसको हटाना होगा और दूसरे साइड जो स्विच है उसमें आपको कनेक्ट करना होगा। आप कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको खोलेंगे। एक चीज़ और, इसमें लाइन चालू है। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश
कीजिए लाइन कट करके काम करने के लिए। वायर को हम खोल लिए, उसके बाद जो दूसरा साइड पॉइंट है उसको वायर को भी हम खोलेंगे और इसमें से जो बीच में जो वायर ये टुकड़ा है इसको हम हटा देंगे। जैसे इस तरह से इस टुकड़ा को बिल्कुल हटा देंगे और जो एक वायर हमारा बच रहा है उस वायर में इसको अच्छी तरह से ज्वाइंट करेंगे। आपको जिस भी पॉइंट में कनेक्शन करना है इन्वर्टर का उसमें से मेन फेज वायर हटा देना है, सीधी बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को जिसमें हमको इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करना है उस स्विच में कस देंगे। उससे क्या होगा, जो भी लूपिंग किए हैं जिस भी स्विच में सब में चला गया आपका फेज। और यहाँ पे जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर का वायर है उसको भी हम खोल करके हटा लेंगे, क्योंकि फ़ैन का कनेक्शन हमको इन्वर्टर से करना है। वायर हटाने के बाद क्या करेंगे, फेज स्विच में वायर को डालेंगे और कस देंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है लाइन से चलेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इन्वर्टर का वायर लेना होगा। अब क्या है, यहाँ पे वायर ज्वाइंट भी है प्लस छोटा भी है, तो एक टुकड़ा वायर लेंगे। खास करके इन्वर्टर की जब आप कनेक्शन करते हैं स्विच बोर्ड में तो उस समय टुकड़ा वायर लगता है ज़्यादातर, अगर लंबा है तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम एक टुकड़ा वायर लिए हैं और अच्छी तरह से ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छी तरह से टेप लगाएंगे। टेप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेप लगाने के बाद यहाँ पे इस वायर को लेंगे और फैन रेगुलेटर का वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइंट करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम उस स्विच में डालेंगे जिससे हमारा बल्ब जो है ऑन ऑफ हो रहा है, यानी उसमें तो हमको देना है इन्वर्टर का कनेक्शन, उसमें डालेंगे और यहाँ पे कस लेंगे। इसी तरह से आप कहीं भी किसी भी बोर्ड में 2 पॉइंट हो 4 पॉइंट हो, जितना पॉइंट हो उतना पॉइंट का मेन लाइन का मेन फेस वायर हटा देना है और इन्वर्टर का वायर उसमें जोड़ देना है, वो आपका इन्वर्टर से हो जाएगा। इसी तरह से हर जगह पे आप कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद स्विच बोर्ड को कस लेंगे। आपको जितना पॉइंट में करना है आप कर लीजिए। इस तरह से कहीं पे 2 हम किए हैं, कहीं पे 3 किए हैं, कहीं पे 4 किए हैं। और यहाँ पे पावर प्लग में हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस समय हमने स्विच बोर्ड की कनेक्शन किया था उस समय जो नॉर्मल एक सॉकेट है हमारा 6 एम्पीयर का, इसमें ऑलरेडी हम इन्वर्टर से कनेक्शन किए हुए हैं। जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे स्विच बोर्ड का उनको मालूम है। अब जैसे कि यहाँ पे स्विच ऑन है, इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा, जितना पॉइंट का हम कनेक्शन किए हैं बल्ब का, फैन का, सॉकेट का या कोई भी आप कनेक्शन कर रहे हैं इन्वर्टर से जो चल रहा है, अगर लाइन है तो लाइन से चल रहा है, अगर लाइन कट जाए तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्विच ये जो है इसको ऑन कर देते हैं तो लाइन कटेगा तो ऑटोमेटिक जितना पॉइंट हम कनेक्शन किए हैं वो इन्वर्टर से हो जाएगा। फिर लाइन आ जाता है तो जितना आपका पॉइंट है वो ऑटोमेटिक लाइन पे हो जाएगा। इस स्विच को ऑन रखेंगे तो अगर ऑफ रखते हैं तो लाइन आएगा तो लाइन से चलेगा, लाइन कट जाएगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन ऑन रखते हैं तो ऑटोमेटिक काम करता है। इसके अंदर रिले लगा हुआ रहता है, जैसे कि एक वीडियो मैंने दिखलाया बताया हुआ है, उस वीडियो को भी देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन है तो। ऐसे तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको दिखलाएंगे कॉपर प्लेट की अर्थिंग कैसे करते हैं प्रॉपर तरह से।